सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पाखंडवाद में सबसे ज्यादा जो है रुचि रखनी है। हमें इससे ताल्लुकात ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं रिजर्वेशन के मुद्दे पे भी आऊंगा। जिसको आवाज नहीं आ रही है भैया कृपया करके कहूंगा यार किबाड़ अपनी जो है खिड़कियां हैं विंडो डाउन कर लो। नहीं वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए, डाउन कर लो जिससे आवाज सही आए। देखो इस ज्ञान में लेने के लिए एक सहयोगी है मेरे साथ, राहुल बेगाना जी। क्योंकि देखो हम लोग समझते हैं कि हमारा देश वास्तव में आजाद हुआ है, लेकिन जो पाखंडवादी हैं उन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों को गुलाम बना रखा था। पाखंडवादी कौन थे आपको पता ही होगा, बाद में मुगल आए थे, है ना। तो पाखंडवादी वो सबसे पहले थे, उन्होंने तो पहले से हमको मतलब गुलाम बना के रखा ही था जो लोग थे आर्य समाज के। उसके बाद में मुगल आए, उन्होंने फिर अपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1657 से चालू कर दी। उसके बाद में मुगलों का साम्राज्य चलता रहा। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि रिजर्वेशन को लेकर के बहुत बड़े मुद्दे उठते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि रिजर्वेशन कितना था हमारे लिए लगभग 1947 में, पता है आपको किसी को? 1947 में हमारे लिए रिजर्वेशन कितना था? चलो कोई नहीं, किसी को शायद पता हो, लगभग 41%। सुनिए ध्यान से, लगभग 41%। अब इन पाखंडवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने क्या किया, उसको और निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। अब आकर के लगभग 10 पर छोड़ दिया है कि इनको जो है सरकारी सहायता जो है ना के समान मिलने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, भाई मेरे शांत रहो भैया, भाई साहब हल्का सा शांत हो जाओ। क्योंकि इन ब्राह्मणवादियों को लगता है, क्योंकि आर्य समाज के लोग भी ब्राह्मणवादी थे, तो वो लोग भी हमको ये समझते हैं कि जो लोग रहे देखो शिक्षा में प्रगति नहीं कर पाए और ना ही तो अपने बिजनेस में बढ़ावा दे पाए हम लोग, तो इसलिए उनकी मानसिकता ये रहती है कि हमसे नीचे ही रहे। ठीक है, तो ये चीजें उनकी मानसिकता से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबसे बड़ा बनकर के रहेंगे, जाहिर है बनकर के रहेंगे। लेकिन वो मानसिकता रखते हैं कि भाई ये तो नीचे रहेंगे तो रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जो कि सरकार में अभी बैठे हैं, जो मोटा है क्या नाम है उसका, हर बार लगभग 120 बार अमेंडमेंट कर चुका है। देखो मैं गालियां दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, टेंशन मत करो मेरी। 120 बार अमेंडमेंट कर चुका है संविधान में, जो हमारे महापुरुष मतलब बाबा साहब अम्बेडकर साहब लिख चुके थे। अब बताइए उस पागल आदमी को ये अमेंडमेंट करने की जरूरत ही क्या थी, जब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। तो आज आप देखेंगे लगभग 15 साल से 2 गुना महंगाई कर दी जा चुकी है। समझ रहे हैं ना आप? समझिए कि आज के समय में उस महंगाई को, भाई साहब जरा ध्यान से सुन लो भैया, आज के समय में जी बताएं बोलो तुम। अच्छा ठीक है, आज के समय में अगर उस महंगाई को लेकर के आए, वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता ही वास्तव में रखते हैं हमारे लिए कि भाई ये जो है आज भी कहीं जाएंगे। अच्छा कुछ समय पहले पुरानी बात बताऊं मैं आपको, अम्बेडकर साहब के पास में साथ में ये किया गया था कि जब वो ट्रेन में जा रहे थे सफर करने के लिए, लेकिन भाई साहब, तो टीटी ने उनसे सवाल किया कि आप कौन हो, कैसे क्या हो, तो अच्छे खासे कपड़े पहन करके वो निकले थे वहां से। तो एक टीटी जो कि ब्राह्मणवादी था, तो वो पूछने लगा उनसे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया। क्योंकि उनका नाम पूछने से पहले उसने ये भी पूछा कि आप कपड़े जो है लत्ते पहन करके अच्छे दिख रहे हो, लेकिन कौन हो, कैसे क्या हो, सारी चीजें पूछी। वो बहुत मतलब अपनी मानसिकता से ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर की, वो बताना नहीं चाहते थे कि मैं कौन हूँ। जिस तरीके से मैं हूँ, मुझे लग नहीं रहा होगा कि मैं कोई भिखारी हूँ, वास्तव में भिखारी हूँ यार। ठीक है, तो मैं गरीब और ईमानदार पत्रकार हूँ पहली बात, तो गरीब आप मेरे को देख भी सकते हो। तो उसी प्रकार से वो भी ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन कपड़ों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके का अंदाजा लगाया। जब बाद में उनको पता चला टीटी को, तो वो बहुत बड़ी मानसिकता ऐसे रखने लगा कि यार तुम तो ब्राह्मणवादी हो, मतलब आप जो है बहुत निचली कास्ट के हो। उनसे फिर जो है एक बैलगाड़ी उनको मतलब उन्होंने अरेंज किया, तब वो जाकर के अपने पिताजी के पास पहुंचे, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बुलाया था। तो समझिए कि बहुत उल्टी तरीके से उनको नकारा गया, चूंकि वो बहुत ज्यादा नीची जात के थे, वो पाखंडवादी समझते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आने वाला समय भी हमारे साथ भी ऐसा रहे, तो चूंकि हमें इस चीज से मतलब उजागर होना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि यार हम लोग हैं, हम ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे होंगे तो नहीं कहेंगे बहन के लोड़ा हमारा बाप कहाँ गया था, जब है हमारा बाप क्या कर रहा था यार।
तो चूंकि ये बात है आपके साथ तो नहीं, ये हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा, चूंकि सुनो, चूंकि फिर ये बात है वो नहीं है। अब ये बात है ये है कि चूंकि हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो देखो गुलामी ना, गुलामी एक चीज होती है, जिस तरीके से सबसे ज्यादा गुलामी फिर मुगलों के बाद में आई थी, आर्य समाज ने ही शुरुआत की थी इनकी, तो उनकी जैसे ही गुलामी बढ़ी। अब जैसे मान लो हमारे पास समय है, अभी रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, रोबोटिक सिस्टम से समझ लो कि सारी जॉबलेस कंट्रीज होने वाली हैं, इवन अपना कंट्री भी होने वाला है जॉबलेस। बिल गेट्स ने अभी 4 महीने पहले इसका बयान भी दे दिया कि मैं जॉबलेस कंट्री करना चाहता हूँ। जॉबलेस का मतलब होता है कि मैं जॉब बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। तो बताइए नौकरियां कहाँ रही आप लोगों की? बीटेक करेंगे फिर भी आपकी कोई पढ़ाई काम की नहीं रही, साइंस में बीकॉम करेंगे तो भी कोई काम की नहीं रही। तो आप ये सोचिए ना कि क्या कुछ मतलब कर सकते हैं इसमें। तो फिर हमारे बालक भी यही कहेंगे। भाई साहब मेरा मुद्दा ही रहता है कि क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ ना, स्टडी कराता हूँ मैं, तो उनको भी फनी वे में लाना चाहिए, जैसे खान सर लेते हैं, क्योंकि वो फनी वे में लेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि स्टडी करते दौरान हमको कुछ एंजॉय भी फील होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको ये बातें करके चल रहा हूँ। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो वो जॉबलेस कंट्री करना चाहता है। अब ये रहेगा अलग मुद्दे का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हम रिजर्वेशन को लेकर के जा रहे हैं, करना क्या है वहां पे जाकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद भाई, वो तो अपना मुद्दा रखेंगे ही। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लेकर के क्या करना है, अलग अलग तहसील में या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म होता है। अभी देखिए मैं आपको मतलब महिलाओं के साथ में, माफ कीजिएगा, महिलाओं के साथ में कोई दुष्कर्म होता है, मैं अभी आपको ऐसे रेप केसेस गिनवा दूंगा। देखो उन्नाव जिले में, ठीक है, और का आपका इटावा जिले में, गाजियाबाद में, नोएडा में, आपका जिला संभल में, गाजीपुर में, और आपका गाजियाबाद में, और अंबेडकर नगर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, ये हाल ही के इतने दर्दनाक केसेस हैं। उज्जैन में लगभग समझिए कि 12 साल की बेटी मतलब मंदिर गई थी, और बहन जो मतलब वहां पे जाकर के 3 पाखंडवादियों ने, पंडित थे वो लोग, आप स्टडी कीजिएगा ना इसका, कि 3 पंडित थे उसके मंदिर के, उसमें जाकर के रात के दौरान लगभग 9 बजे बाहर सो रही थी एक महिला लेकर के अपनी बच्ची को, 12 साल की बच्ची थी, गरीब महिला थी, उसको ले जाकर के मतलब दुष्कर्म किया। बताओ ये पाखंडवादियों की मानसिकता है? कोई भी हमें दिखा देगा भाई निचली जात का मतलब, या फिर हम जैसा कोई व्यक्ति हो वहां पे, नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये लोग ठहराने की कोशिश करते हैं कि भाई मुस्लिम लोग हैं। भाई साहब आपको गिना दूंगा मैं, लगभग 95% रेप केसेस पर डे आते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, और भाई साहब हजारों ऐसे रेप केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते। वो इसलिए नहीं दर्ज किए जाते क्योंकि वो लोग समझते कि हमारे बच्चे की, हमारे घर वालों की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। ये सबसे बड़ी मानसिकता तो यही है, सबसे बुरी मानसिकता है कि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो। कोलकाता रेप केस में, हाँ, और जो ऑब्जेक्शन कोई करना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछ लीजिए। ठीक है, हम आपके गुरु का नाम पूछना चाहते हैं, जो गुरु हो तुम्हारे। मेरे तो अभी गुरु फर्स्ट गुरु थे मेरे सुमित आजाद थे, और मेरे सेकंड गुरु हैं राहुल वेगाना, जो भी हमारे बीच बैठे पड़े हैं, तो ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखिए मैं ये हंसना भी ठीक है, क्योंकि जीवन में देखो जितनी ज्यादा जीवन में हंसियां होती है ना, उससे ज्यादा साला दुख हो जाता है हमारे जीवन में। और अभी भी दुख को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हंसी खुशी से उस दुख को निपटाया जाए, वो सबसे बड़ी खुशी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार गुरु जी को बुलाना है।